बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और आगाज में सबसे पहले आपको बताएं, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपिक्स कमेटी का इजलास खत्म हो गया। इजलास से आर्मी चीफ का भी खुसूसी खिताब। ज़राए के मुताबिक आर्मी चीफ ने मुल्की तरक्की और सरमायाकारी की अहमियत पर रोशनी डाली। जनरल आसिम मुनीर ने इजलास के शुरका को सूबाई एपिक्स कमेटियों के इजलास से मुतालिक भी आगाह किया। इसी पर बात करेंगे, अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, बताएगा इजलास का अहवाल। बिल्कुल 4 घंटों से ज़ायद जो है ये इजलास एपिक्स कमेटी का जो है वो जारी रहा और इस इजलास में वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने जो है तमाम शुरका को खुशामदीद कहा और उसमें जो SIFC के हवाले से जो 3 जो खुसूसी तौर पर जो प्रोजेक्ट्स थे, जो सेक्टर्स थे, जिससे मादनियात है, IT सेक्टर है, ज़राअत है और उसके अलावा जो मामलात हैं, जो प्लानिंग डिवीज़न की तरफ से जो चीज़ें जो है वो पेश की गई, प्रेजेंटेशन दी गई। इसके अलावा जो SIFC सेक्रेटेरिएट है जो वहाँ उनकी तरफ से भी तफसीली तौर पर जो है वो आगाह किया गया। SIFC के तहत जो दोस्त ममालिक से जो पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए जो इक़दामात हैं और अब तक की जो पेशरफ्त है उस पर डिटेल डिस्कशन हुई है। सिक्योरिटी अमूर पर भी बातचीत हुई है। हमारे मोतबर ज़राए ये बता रहे हैं कि आर्मी चीफ ने ख़ुद जो है शुरका को जो है वो तफसीली तौर पर जो है मामलात से आगाह किया और उनके मुताबिक जो मुल्क की जो तरक्की है और इसमें जो सरमायाकारी है और जो उनके हवाले से जो वन विंडो जो फैसिलिटी जो दी जा रही है और आर्मी चीफ का ख़ुद चारों सूबाई दारुल हुकूमत में जाकर जो एपेक्स कमेटी के हवाले से जो इजलास कंडक्ट जो किए गए हैं और उसके बाद की जो अपडेट्स हैं वो तमाम तर मामलात पर ख़ुद आर्मी चीफ ने जो हमारे ज़राए बता रहे हैं कि इस पर डिटेल रोशनी जो है वो डाली है और उसके बाद जो SIFC के हवाले से कुछ अहम इक़दामात और फ़ैसले भी लिए गए हैं जिसका तफसीली तौर पर जो है आपसे कुछ देर बाद जो है वो अलामिया जारी किया जाएगा। आज की जो एपेक्स कमेटी जो SIFC की एपेक्स कमेटी है इसमें स्पेशली तौर पर जो चीन और जो दूसरी जो खलीजी ममालिक की तरफ से जो सरमायाकारों की जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ सेक्टरों में जो दिलचस्पी है SIFC के प्लेटफॉर्म के तहत वो तमाम तर मामला डिस्कस हुए हैं। उसके साथ अनवारुल हक काकड़ की जो इंटरनेशनल जो टूर्स में जो आलमी रहनुमाओं से जो मुलाकातें हुई हैं, स्पेशली तौर पर जो कुवैती जो वज़ीर-ए-आज़म और जो सऊदी अरब के जो सरबराहों से जिनकी मुलाकातें हुई हैं उसमें जो SIFC के हवाले से जो पेशकश की गई है सरमायाकारों को और सरमायाकारों के जो मामलात हैं और इंडस्ट्री को जो दरपेश जो मुश्किलात का जो सामना है उस पर तफसीली तौर पर जो है वो जो है बातचीत हुई है। स्पेशली तौर पर जो निगरान काबीना के जो वज़ीर थे उन्होंने भी बात की है। सूबाई वज़ीर आला इसमें मौजूद थे, चीफ सेक्रेटरीज इसमें मौजूद थे, उनकी तरफ से भी बातचीत जो है वो की गई है। सिक्योरिटी के मामलात पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी देने के हवाले से और सरमायाकारों के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं और उनके जो मसाइल हैं वीज़ा के से लेके जो इंटीरियर मिनिस्ट्री से लेके जो दीगर जो सपोर्टिंग जो इदारे हैं उनकी तरफ से जो मामलात जो थे उनमें जो हर्डल्स थी उनको जो क्लियर किया गया है SIFC प्लेटफॉर्म के तहत वो तमाम तर मामलात जो है वो तफसीली तौर पर डिस्कस हुए हैं। हमारे ज़राए बता रहे हैं कि बहुत ही अहम जो है फ़ैसले लिए गए हैं आज की एपेक्स कमेटी के जिसके हवाले से तफसीली तौर पर जो है वो अलामिया तैयार किया जा रहा है और वो शेयर किया जाएगा आज की एपेक्स कमेटी के फ़ैसलों के हवाले से। ठीक है, आज इजलास का अलामिया बाद में जारी किया जाएगा। बहुत शुक्रिया अवैस आपका। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की वज़ीर-ए-आज़म हाउस आमद। एपिक्स कमेटी से पहले निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात हुई। ज़राए के मुताबिक मुल्की और ख़ित्ते की सिक्योरिटी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। चार साल अपने दौर में डॉलर को 104 पर रखा, हिलने नहीं दिया। हमारी पॉलिसी जारी रहती तो डॉलर आज 40 या 50 रुपए का होता। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अहदेदारान से खिताब करते हुए नवाज शरीफ ने कहा कि भारत ने हमारी बनाई हुई पॉलिसियों को अपनाकर मुआशी तरक्की हासिल की। हम पाकिस्तान की मुआशी मुश्किलात को समझते हैं। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हमारी हुकूमत ने IMF प्रोग्राम मुकम्मल किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस में चेयरमैन PTI के जेल ट्रायल पर हुक्म इम्तना में 20 नवंबर तक तौसीह कर दी गई। अटॉर्नी जनरल ने चेयरमैन PTI की अपील काबिल समाअत होने पर एतराज़ उठा दिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि हम पीर को 11 बजे समाअत करके इस केस की समाअत मुकम्मल करेंगे। अटॉर्नी जनरल जेल ट्रायल से मुतालिक काबीना मंजूरी का डॉक्यूमेंट पेश ना कर सके। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि काबीना मंजूरी मौजूद है, जुबान देता हूँ वो पेश कर दूंगा।
बुशरा बीबी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। चेयरमैन पीटीआई से तन्हाई में मुलाकात की दरख्वास्त किसी और बेंच के रूबरू मुकर्रर करने की इस्तदा कर दी। वकील बुशरा बीबी ने कहा कि हमारे जितने भी केसेस आपके रूबरू मुकर्रर हुए उनमें एक तरह के फैसले आ रहे हैं। बुशरा बीबी की इस्तदा पर अदालत ने बार काउंसलर्स को नोटिस जारी कर दिए। पाकिस्तान मुआशी बेहतरी की तरफ गामजन, अस्करी क़यादत और हुकूमती रहनुमाओं की मेहनत के समरात रूनुमा होने लगे। 2 नवंबर 2023 को IMF की टीम ने 2 दौरे के दौरान 2 हफ्ते तक पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम का जायज़ा लिया। IMF की जानिब से $70 करोड़ के कर्ज की मंजूरी हो गई। IMF से मिलने वाले इस कर्जे से पाकिस्तान मुआशी तरक्की की मनाजिल तय करेगा। आपको बताएं कि पाकिस्तान मुआशी बेहतरी की तरफ गामजन, अस्करी क़यादत और हुकूमती रहनुमाओं की मेहनत के समरात रूनुमा होने लगे। 2 नवंबर 2023 को IMF की टीम ने दौरे के दौरान 2 हफ्ते तक पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम का जायज़ा लिया। IMF की जानिब से $70 करोड़ के कर्ज की मंजूरी हो गई। इसी पर बात करेंगे, नुमाइंदा खसूसी अहमद मंसूर हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद, आगाह कीजिएगा। देखें, जो माशी तरक्की है पाकिस्तान की वो बेहतरी की तरफ जा रही है। जो माशी सूरत हाल है और काफ़ी जो तवील और बड़ी सख्त किस्म की जो कोशिशें हैं वो की हैं काफ़ी हुकूमत में और अपनी कैबिनेट के साथ मिलकर ये मुकर्रर कोशिशें थी। इसके समरात शुरू हो रहे हैं। 2 नवंबर 2023 को जो IMF की टीम ने नॉर्थन पोर्टल की सदाई में पाकिस्तान का दौरा किया है और 2 हफ्ते तक पाकिस्तान में माशी इस्तेहकाम का जायजा लिया है। इसमें पाकिस्तान के लिए $70 करोड़ का जो कर्ज है उसकी मंजूरी हुई है और तमाम जो मतलूबा अहदाफ थे IMF के वो पाकिस्तान ने हासिल किए हैं और इसको एक है। ये जो हासिल है इसमें पाकिस्तान की जो माशी तरक्की है उसकी मनाजिल अब आगे वो पाकिस्तान तय करेगा। हाल ही में पेट्रोल की कीमत में भी कमी आई है। इसके अलावा जो कर्जों में रिलीफ है वो अब दिया जाएगा आवाम को। मुल्क की जब तरक्की हुई है तो बहुत सारे हैं रियासती इदारों की जो निस्कारी है उसका अगर अमल दरामद होता है तो उससे भी जो मुल्की मईशत पर बोझ है उसमें नुमाया कमी होगी। गैर शहरियों की मिलत बदरी है उससे भी मुल्की मईशत पर मकसद असरात मुरतब होंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अहमद मंसूर। सानह 9 मई के बाद लाडले के सहूलतकार सामने आ गए। आज भी PTI चेयरमैन विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ़ ने कहा, इलेक्शन से पहले कमीशन की रिपोर्ट पब्लिक होनी चाहिए, सहूलत देने वालों को बेनकाब किया जाए। एबटाबाद वाक़या और कारगिल कमीशन की रिपोर्ट भी पब्लिक की जाए। इमरान खान जिस तरह विकेट के दोनों जानब खेल रहा है, उसका एक वकील निकलता है जेल से, वो कहता है एस्टेब्लिशमेंट के पांव पड़ने को हम तैयार हैं, माफी मांग के उनके साथ चलने के लिए तैयार हैं। दूसरे दिन दूसरा वकील निकलता है, वो कहता है इंतखाबात में हमारा तो मुकाबला ही एस्टेब्लिशमेंट से है। जो हम कहते थे कि अदारों में बैठे लोग जो हैं वो आइन कानून के मुताबिक काम करें, हदूदो कयूद में रहकर काम करें तो पाकिस्तान तरक्की कर सकता है। एक अदारे ने जब 9-10 मई के वाकया पे खुद एहतसाबी की तो सहूलतकार सामने आ गए। धरने में जो धरना करवाने वाले थे, जो सहूलतकार थे, चाहे वो उस वक्त का प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे उस वक्त का आर्मी चीफ हो, चाहे चीफ जस्टिस हो, हर एक को जवाबदेह होना होगा। तो यही हमारा बयानिया था। पाकिस्तान के अंदर कोई शख्स कानून से बाला नहीं होना चाहिए। अदारों में कोई शख्स, यहां तक कि रियासत में कोई शख्स ऐसा नहीं होना चाहिए जो पाकिस्तान से बाला हो या आइन कानून से बाला हो। इंतखाबात से पहले कम से कम इस कमीशन की रिपोर्ट पब्लिक हो जानी चाहिए कि अगर एबटाबाद कमीशन की रिपोर्ट पब्लिक कर दी जाती तो अच्छा था। मैं आज ये भी कहना चाहता हूं कि कारगिल पर अगर कमीशन बन जाता तो भी अच्छा था। मेरी गुजारिश होगी अदारों से, बाइख्तियार लोगों से, कि पाबंद किया जाए कि वो टाइम फ्रेम से आगे ना जाएं ताकि इंतखाबात जो हैं वो साफ शफाफ हो सकें।